विल सी। एनीवे, सो हम बात करें पीएचपी की, और पीएचपी को बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो हमारी एचटीएमएल के लिए चाहिए थी। हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। मैंने आपको बताया था हम सबलाइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बना के भी देखा था। और सबलाइम चाहिए। दूसरा, हमें वेब सर्वर चाहिए जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। तो फिलहाल हमने देखा था कि हम जो मेरे सिस्टम पे फाइल सेव करेंगे वो HTML फोल्डर में करेंगे जो मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर है। मेरी होम डायरेक्टरी ये रही, ठीक है, और इसमें मैंने HTML नाम का फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे भी दिख जाएगा ये आपको, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये रहा ये फोल्डर। हम जैसे होम पे जाते हैं, मैंने यहाँ पे फोल्डर रखा है ताकि मुझे ये फोल्डर इजीली मिल जाए। और अपने प्रैक्टिस के लिए हमने एक फोल्डर बनाया है अपनी डॉक्यूमेंट रूट के अंदर जिसका नाम है HP बॉस प्रैक्टिकल, और इसमें हमने परसों एक फाइल बनाई थी। आज हम इस फाइल को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो ये है कि PHP के कोई भी कोड्स लिखने हैं वो हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही लिखेंगे। जहाँ चाहे आप वहाँ पे PHP कोड्स लिख सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हेड में लिखना है, बॉडी में लिखना है, कि कहीं और लिखना है। आप कहीं पे भी PHP के कोड्स इंसर्ट कर सकते हैं। शर्त ये कि जहाँ पे भी PHP के कोड इंसर्ट करेंगे तो PHP कोड शुरू करने से पहले आपने एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP लिखना है, जैसे ये लिखा रखा है। और उसके बाद आप जो भी कुछ लिखेंगे आपका प्रोग्राम उसे PHP कंसीडर करेगा तब तक जब तक कि आप इस तरह से अपनी PHP को बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि चलो यहाँ पर मुझे जो है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है, आज की डेट हो। तो अब आज की डेट मुझे सिस्टम से रीड करनी पड़ेगी, तो प्लेन HTML में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे करने के लिए हम यहाँ पर PHP इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो PHP टैग ओपन किया, क्लोज किया। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे डेट चाहिए तो हमारे पास PHP में कमांड है डेट। हम लिखेंगे एको डेट, और डेट फंक्शन है क्योंकि, तो हम डेट फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा m-d-y, मैंने ऐसे लिखी है। तो अब देखो मैंने एक छोटी सी कमांड दी। अभी इन कमांड्स को एक्सप्लेन करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। रन करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि हम ब्राउज़र पे जाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र पर जाकर हम लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, और लोकल होस्ट पे ये वेब सर्वर रन कर जाता है। पर अब क्योंकि हमने अपनी फाइल से एक फोल्डर में सेव किया तो मैं यहाँ से अपने फोल्डर को ओपन करूँगा, या फिर मैं डायरेक्ट ऊपर ही लिख सकता था लोकल होस्ट स्लैश हमारे फोल्डर का नाम। और मेरी फाइल का नाम भी अगर मुझे पता हो तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ अपनी फाइल का नाम भी, दैट इज first.php। तो जैसे मैंने first.php लिखा तो अब देखो इसके टाइटल बार पे डेट आ गया आज की, और आज की डेट आई है, मैंने कहीं डेट लिखी नहीं। तो इसने क्या किया, मेरे कंप्यूटर से डेट रीड करी PHP कमांड के थ्रू। और PHP की कौन सी कमांड थी, यू कैन सी PHP की कमांड थी हमारी डेट कमांड। और फिर मैंने डेट को फॉर्मेट किया कि पहले वो मंथ शो करे, फिर डे शो करे, आज की डेट शो करे, और ईयर शो करे। तो मैंने MDY उसी चीज़ के लिए लिखा था। तो इसने मेरे को, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मंथ है, फिर आज 8 तारीख है और 20। आप चाहे तो इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेट पहले आए तो आप डी पहले लिख दो, ठीक है। जो जैसा फॉर्मेट आप यहाँ देंगे उसी फॉर्मेट में आएगा। D-M-Y तो हाइफन आएगा, ठीक है, देख लो हाइफन ही आ रहा है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कई बार हम बटा लगा देते हैं, स्लैश लगाते हैं, तो आप स्लैश यहाँ पे लगा दो, एंड देन यू सी कि आपकी डेट में स्लैश आ गया। अगर आपको 4 डिजिट चाहिए तो आप कैपिटल Y कर दो, ठीक है, और ये देखो 4 डिजिट आ गया। अभी डेट और मंथ जो है वो 2 डिजिट्स में आ रहा है। और ये पूरे कौन कौन से फॉर्मेट आप इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें टाइम भी दे सकते हैं, डेट के साथ साथ टाइम भी ले लेगा। तो इस चीज़ के लिए ये आपकी बुक्स में नहीं है, आप साइट खोल सकते हैं PHP डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर आप PHP डेट फॉर्मेट देखेंगे तो डेट फॉर्मेट में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा,
दो तीन चीज़ें खुलेगी, मैंने PHP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से देख रहा हूँ। तो डेट फॉर्मेट जो है वहाँ पे आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, बहुत कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर जे लिखा होता है, तो जे जो है वो डेट प्रिंट करता है सिंगल डिजिट में। कैपिटल डी जो है वो डे भी बता देगा। अब मान लो मुझे डे भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी स्पेस और ये दिया मैंने, तो डी देखो जहाँ पे मैंने प्रोग्राम दिया है ये मुझे बता देगा आज थर्सडे है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने दो चीज़ें और डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी नाम होता है जिसे हम डॉलर के साथ लगा सकते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, ठीक है। और वेरिएबल की मदद से ही हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम प्रिंट आउट कैसे दे सकते हैं किसी भी अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट करना है कुछ भी, किस में, यहाँ से प्रिंटिंग आपके प्रिंटर पे नहीं जाएगी, ये प्रिंट करेगा HTML के अंदर। यानी कि जब PHP सर्वर रन करता है या इस प्रोग्राम को रन करेगा तो क्या करेगा, वो इस पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, वो देखेगा आपने क्या क्या PHP लिखी है। अब जैसे यहाँ पे आपने PHP लिखी है तो उसने फर्स्ट नंबर बनाया, उसने डेट सेव कर दिया, तो वेरिएबल में सेव करके जैसे PHP जब रन हो रही है तो वो क्या करेगी, इस नाम की कोई भी, आप ये कह सकते हैं एम्प्टी बकेट से एम्प्टी बॉक्स बना देगी और उन बॉक्सेस में ये वैल्यू स्टोर कर देगी, ठीक है। तो अब आप अपनी प्रोग्रामिंग नीड के हिसाब से ये कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने जैसे टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स किया था, तो हमारे पास 2 नंबर नहीं थे, समझ रहे हो कि प्रोग्राम जो है वो इन सारी लाइंस को रन करेगा, उसके बाद जो एको लिखा है उस पूरी लाइन को प्रोग्राम की वैल्यूज के अकॉर्डिंग रन करेगा। अब अगर ये मैं बताऊं तो इसकी जगह क्या लिखाएगा, हमने लिखा था ये पूरी लाइन है ना, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है ये सारा का सारा प्रिंट होगा ऐसे। लेकिन जहां पे वेरिएबल्स है वहां पे ये वेरिएबल के नाम नहीं आएंगे, बल्कि इसकी जगह इनकी वैल्यूज आ जाएगी। सेकंड नंबर था हमारा 238 एंड सम बन गया हमारा, कितना बन गया 266 है ना। तो ये प्रिंट होगा, देखे रन करके ऐसे किया था हमने। तो ये देखो ऊपर वाला प्रोग्राम आउटपुट वही है जो आनी चाहिए थी। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं साइड बाय साइड रखने के लिए, ताकि आपको दोनों प्रोग्राम साथ के साथ नजर आ जाए, है ना। तो ये देखो पहले H1 आया तो H1 ने ये प्रिंट कर दिया, ये तो वैसे ही है जैसे हम पहले भी करते थे। फिर अगली लाइन क्योंकि H1 बंद हो गया तो उसने प्लेन पैराग्राफ वाला फॉर्मेट ले लिया और उसमें ये प्रिंट किया सम ऑफ गिवन नंबर्स। देखो सम ऑफ गिवन नंबर 28 एंड 238, ये 28 एंड 238 सिर्फ इस एक लाइन की वजह से आया। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है, क्योंकि जब हम कोट्स यूज करते हैं तो हम दो तरह से कोट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई बार हम सिंगल कोट भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सिंगल कोट लगाएंगे, ये फर्क है PHP में सिंगल कोट और डबल कोट में। अगर आपने सिंगल कोट लगाया होगा उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लो ये लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो सिंगल कोट के अंदर जहां पे भी कहीं वेरिएबल मिलता है वो उसको चेंज नहीं करता उसकी वैल्यू से। लेकिन डबल कोट के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग लिखी है और कहीं वेरिएबल मिले आपको तो वो उसको उसकी वैल्यू के साथ चेंज कर देता है। तो इसी वजह से अभी रन करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। मुझे यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा ताकि दो अलग अलग लाइन में आउटपुट आए, ठीक है। तो ये देखो पहली लाइन एज सच प्रिंट होगी क्योंकि सिंगल कोट में लिखी थी, लेकिन दूसरी लाइन में जब इको दोबारा किया मैंने तो उसने वैल्यू चेंज कर ली। ये PHP की प्रॉपर्टी है कि सिंगल कोट के अंदर जो कुछ लिखा है वो एज सच प्रिंट होता है और डबल कोट के अंदर अगर कहीं वेरिएबल आए तो वो सेम प्रिंट नहीं होता। और वेरिएबल के नाम आपके सेम होने चाहिए। अगर आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे आपने सिर्फ फिस्ट नंबर कर दिया, R लिखना भूल गए लेट से, ठीक, तो आपको प्रोग्रामिंग में एरर आएगा। एरर नहीं आया क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर था, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा तो सम ऑफ गिवन नंबर्स एंड लिखा उसने, वो नंबर ही गायब हो गया बीच से। क्यों? क्योंकि उसको ये वेरिएबल मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। FIRST
इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे आई की जगह ये FRST कर दूं तो आपके सामने प्रोग्राम में अच्छा मैंने एरर रिपोर्टिंग बंद कर रखी होगी शायद इसकी, तो एरर यहाँ सामने नहीं आया, लेकिन हमारे प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट तब भी नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ये वेरिएबल इसको मिला ही नहीं। तो कई जगह ये एरर आते हैं। अब शायद मैंने अपने सिस्टम पे जो है वो एरर रिपोर्टिंग बंद कर रखी है, इसलिए एरर कोई नहीं आया, अदरवाइज वो एरर बोल देता दिस वेरिएबल नॉट फाउंड। ठीक है, और ये एरर एक्चुअली यहाँ ना आके हो सकता है मेरे एरर लॉग में चला गया हो, तो हम देखें एरर लॉग में क्या क्या एरर्स हैं। मेरा एरर लॉग कहाँ बनता है, रूट पे वैर नाम की फाइल है मेरी, वैर लॉग और अपाचे 2, ये है एरर लॉग। हाँ जी, इसमें एरर्स दिखाएगा ये हमारे को, जो एरर्स अभी आए। खैर ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, तो ये देखो यहाँ पे इसने सारे एरर बता दिए मेरे को। अभी अभी जो था वो लिखा था देखो, अनडिफाइंड वेरिएबल फर्स्ट नेम इन लाइन 13, और इससे पहले जो एरर आया था वो था ये वाला, मीन्स लाइन 11 पे एरर था। दोनों लाइन पे एरर है, 11 और 13 पे, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम ही कुछ और था। तो 11 और 13 अगर हम लाइन चेक करेंगे अपनी, तो देखो 11 पे यहाँ पे ये वेरिएबल इसको मिला और यहाँ पे भी ये वेरिएबल नहीं मिला, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर रखा था। ठीक है, तो वेरिएबल नेम, वेरिएबल्स, अब मैं वही बात है, आपने कैसे याद रखना है कि सिंपल बॉक्स की तरह सिंपल कोई बकेट या बास्केट है जिसमें एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है और उसका नाम हर जगह सेम होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो एक लाल रंग की बास्केट है, अगर आप लाल रंग की जगह काले रंग की बास्केट में मंगवाओगे और काले रंग की बास्केट है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एरर आएगा, भाई काले रंग की बास्केट तो है ही नहीं। ठीक, तो ये नाम आपने ध्यान रखना है और इन्हीं नाम की मदद से हम अपना पूरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आज इसी प्रोग्राम को दोबारा से समझ लो अच्छे से। मैंने ऊपर एक डेट लिखी है। ठीक है, डेट के लिए मैंने फॉर्मेट बता भी दिया आपको, कहाँ से रन कर सकते हैं आप या कहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिलेगी। और कल हम इसी तरह के सिंपल कुछ और प्रोग्राम्स रन करने की कोशिश करेंगे PHP में। बुक्स, क्योंकि अब सबके पास बुक्स हैं, अब मैं बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ या बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसमें अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, या अगर कभी बुक से नोट्स कंपेयर करने वो डिस्कस करना है तो मुझे बता देगा, फिर मैं उस दिन उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा। आपकी अगली क्लास का टाइम हो चुका है। थैंक यू। अगर हम चाहें तो सिंगल कोड की मदद से भी हम ये कमांड या यही आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ पे भी वेरिएबल है, वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग से बाहर रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग स्टार्ट की सिंगल कोड के साथ, यहाँ पे उसको बंद कर दूंगा और फिर बोलूँगा इस स्ट्रिंग को जोड़ दे मेरे वेरिएबल के साथ। तो जोड़ने के लिए PHP में हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है डॉट, इसे कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग दी, डॉट लगाया, उसके बाद जब स्ट्रिंग मेरी ये वेरिएबल खत्म हो गया उसके बाद मैं फिर डॉट लगाऊंगा और फिर से स्ट्रिंग शुरू कर दूंगा सिंगल कोड के साथ। अब ये मुझे यहाँ तक सिंगल कोड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फिर सिंगल कोड बंद कर दिया, फिर से डॉट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से डॉट लगा दिया, अब इक्वल्स टू का निशान था। ठीक है, तो ये भी मैंने कोट्स के अंदर ले लिया और फिर से डॉट लगा दिया। और क्योंकि BR है यहाँ पे, BR भी मुझे ऐसे ही प्रिंट करना है क्योंकि ये मुझको इसमें आउटपुट देनी है, तो डॉट लगा के मैं इसे भी सिंगल। तो अब देखो, पहले एक स्ट्रिंग दी, फिर मैंने बोला कि प्रिंट वेरिएबल कर दो। ठीक है, फिर मैंने और स्ट्रिंग दी और एक और वेरिएबल दे दिया, फिर और एक स्ट्रिंग दी, वेरिएबल दे दिया, स्ट्रिंग दी, वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो अब देखो यही लाइन आपकी 2 बार आ जाएगी। ठीक है, तो 2 बार दिखाने के लिए मुझे प्रोग्राम बड़ा करना पड़ेगा। तो देखो एक बार इसने ये लिखा, उसका सम ऑफ 28 ये आ गया, उसका फिर BR करके ये डबल कोड की वजह से आउटपुट है। और अगर रन में देखूँ इसको, ये तो सोर्स कोड है ना, यहाँ पे देखो 2 बार आ गई। ये पहली बार सिंगल कोड की वजह से, दूसरी बार डबल कोड की वजह से।
ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप सिंगल कोट में अगर स्ट्रिंग देते हैं तो वेरिएबल सारे स्ट्रिंग से बाहर रखने पड़ेंगे, और अगर डबल कोट में चाहें तो आप स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। इतनी सी बात है समझने वाली, और कुछ। डबल कोट के अंदर कहीं पे भी वेरिएबल आएगा, जैसे ये है, तो हमारे डबल कोट के अंदर ये वर्ड प्रिंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, क्लियर है? अभी भी डाउट है? कुछ और एग्जांपल के साथ दूं? वैसे तो डेटा टाइप डिस्कस करने हैं, लेकिन डेटा टाइप से पहले हम कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पीएचपी में काम करने के लिए हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, और बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे। सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं, हम बात करते हैं मैथ्स ऑपरेटर की, यानी कि वो ऑपरेटर जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये जो प्लस यूज किया, इसे हम एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि हमारे दो नंबर को ऐड कर देता है। इसी टाइप से जो बाकी ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं माइनस, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन मतलब बटा डिवीजन करने के लिए, और एक और ऑपरेटर इसमें ये परसेंट, इसकी मदद से हम रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी कुछ लाइन लिखूंगा सिंपल एको के साथ। ये वाला फॉर्मेट लेते हैं हम। ठीक है, तो सम तो हमने प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो मुझे सिंगल कोट वाला फॉर्मेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं ये सिंगल कोट वाला फॉर्मेट लिया मैंने, ताकि आपको वेरिएबल और ये चीज़ें भी समझ आ जाए आराम से, और हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ सम की जगह प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ डॉलर सम की जगह मैं चाहूँ तो इन वेरिएबल्स को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं लिखूँ फर्स्ट नंबर इस सम की बजाय मल्टीप्लाई बाय डॉलर सेकेंड नंबर। रन करें, रन करके देखते हैं। ये रन करके देखो, रिफ्रेश किया मैंने तो देखो, इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि प्रोग्राम वैसे ही नजर आए। सी, तो जब हमने प्लस की जगह एस्ट्रिक लगाया तो इसने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं डिफरेंस निकालना, एक में से दूसरा माइनस करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट की जगह अब डिफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है, और डिफरेंस अगर मैं फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि बिकॉज मेरा फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से छोटा है। लेकिन इसे पहले वाला क्यों नहीं लिखा, -238, कुछ गड़बड़ हुई। इसके अंदर ले लें -238। अगर सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करते हैं, इनकी वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ, 278 कर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है, वेरी ट्रू। डिवीजन करनी है तो हम डिवीजन भी कर सकते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिवीजन को जो आती है उसमें कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट ऑफ डिवीजन, और इसकी जगह हम बटा लगा देंगे। तो फर्स्ट नंबर को अगर सेकंड से डिवाइड करते हैं, यानी कि मैं इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? ठीक है, तो इसने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ये। ठीक है, लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए भी कितना बचता है, अगर मैं 278 को लेट्स से 38 से डिवाइड करता हूं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला ऑपरेटर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन मैं कह देता हूं। रिमाइंडर क्या होता है पता है आपको? शेषफल जी। हाँ, शेषफल, नंबर विद सेकंड वन।
ठीक है, तो अगर फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका रिमाइंडर आया 12। अब आप 278 को 38 से डिवाइड करके देख लेना, शेषफल 12 ही आएगा। अगर और इजी करना है तो हम और इजी कर लेते हैं, हम 278 की जगह लिख देते हैं 15 और इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तो शेषफल कितना आना चाहिए? हम सारी चीज़ें वेरीफाई भी कर सकते हैं ना। तो 4 × 12, 4 × 4 = 16, तो 16 तो नहीं आएगा, 12 से डिवाइड होगा और शेषफल आएगा 12 × 3 = 15, तो शेषफल आना चाहिए आपका 15। बाकी भी आउटपुट आप वेरीफाई कर सकते हैं। 15 और 4 = 19, ठीक है। 15 को 4 से गुना करो 60, ठीक है। 15 में से 4 घटाओ 11 बचे, ये भी ठीक है। 15 को अगर 4 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 3.75 करके देख सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं दशमलव में आंसर नहीं चाहिए आपको, इसको करने का एक और भी तरीका, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही चाहिए आपको, तो वो हमारा डाटा टाइप वाला पॉइंट था, तो हम बोलते हैं कि हमें ये जो चाहिए यहाँ पर वो इंटीजर में चाहिए, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये जो है ये इंट हो, ठीक है, और जो भाग करने वाला है उसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन देखते हैं क्या आता है। अच्छा, इसने यही लिया अभी भी, पूरे को इंटीजर कर दूं तो 3 आया। इसे करने की जरूरत ही नहीं थी, अंदर के नंबर तो इंटीजर ही थे ऑलरेडी, क्योंकि भाग करके वो इंटीजर बन रहा है। ये वाला पॉइंट जो मैं अभी किया इंटीजर वाला, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि 15 को 4 से भाग करके जो सिर्फ भागफल है, शेषफल इग्नोर करके, तो हम इस तरह से वो भी कर सकते हैं। हमने भाग किया और बोला कि भागफल हमें इंटीजर में बताया, तो इसने इंटीजर में उसको 3 दिखाया। और अगर मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखता तब तो आपको पता ही है कि 3.75 दिखा रहा है उसको, ठीक है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किए ये थे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, या फिर हम इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या फिर हम इसे सिंपल मैथमेटिक ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन ऑपरेटर्स की मदद से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो गणना करने के लिए आपके कौन कौन से ऑपरेटर है? प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड रिमाइंडर, ठीक है। इंटीजर के केस में इंटीजर आ जाता है, लेकिन अगर पॉइंट्स होंगे तो वो फ्लोट बोलते हैं उनको, उसके ऊपर हम डाटा टाइप के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।